साहित्य की अखिल भारतीय संस्था के तत्वाधान में उदीयमान पारिवारिक काव्य गोष्ठी का आयोजन सेक्टर 55 फरीदाबाद में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रख्यात कवि लेखक डॉक्टर वेद प्रकाश व्यथित जी ने की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर ज्योति राणा रजिस्ट्रार श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जी थी। काव्य गोष्ठी का सफल संचालन साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर प्रोफेसर मीनाक्षी कौशिक जी ने किया। अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर वेद प्रकाश व्यथित सीधा करता कार्य जगत को रास नहीं आया, टेढ़ा उल्टा कार्य मुझसे नहीं हो पाया। गोष्ठी का शुभारंभ उदीयमान के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजेश मालवीय युगेश्वर से संबोधन से हुआ। धन्यवाद ज्ञापन सुरेश चंद्र शर्मा। जैसी विभिन्न विधाएं शामिल हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं और जिन पर कई विश्वविद्यालयों में शोध भी हुए हैं। और सर की रचनाओं का अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, रूसी सहित कई अनेक अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। और आपको व्यंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी की अध्यक्षता कर चुके हैं। हरियाणा ग्रंथ अकादमी के पूर्व सदस्य रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया व कनाडा के भारतीय दूतावासों में हिंदी भाषा पर व्याख्यान दे चुके हैं। और मैं आमंत्रित करती हूँ ऐसे ही साहित्य मनीषी डॉक्टर वेद व्यथित जी को। सर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। असल में मुझे ना कविता जबरदस्ती पढ़नी पड़ती है, कविता बहुत समय से छूट गई जो आपका मन करे से वो सुनाएं। तो इसलिए अब मालवीय जी मानते नहीं तो मुझे कविता भी पढ़नी पड़ती है। पढ़िए सर, स्वागत है आपका। ढूंढ के लानी पड़ती है कहीं से। देखिए, आपके लिए नहीं, हमारे जैसे लोगों की जिनकी उम्र अधिक हो रही है मैडम, अभी अभी तो दिन निकला था जी, अभी अभी तो दिन निकला था, सूरज अठ खेली करता था, पता कहाँ चल पाया मुझको, इतनी जल्दी शाम हो गई, पता कहाँ चल पाया मुझको, इतनी जल्दी शाम हो गई। दिन बीता सपने सा खाली, फिर अंधियारी रात हो गई। दिन बीता सपने सा खाली, फिर अंधियारी रात हो गई। हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, फिर वो समय निकल ही जाता है। बहुत अच्छा। दिख रहा था वो भी सामने, हाथ बढ़ा कर छूना चाहा, दिख रहा था वो भी सामने, हाथ बढ़ा कर छूना चाहा, पर माया मृग बन कर खुद को खुद से दूर बहुत ही पाया, पर माया मृग बन कर खुद को खुद से दूर बहुत ही पाया, कहाँ कहाँ ढूंढा फिर उसको, सब कोशिश बेकार हो गई। दिन बीता सपने सा खाली, फिर अंधियारी रात हो गई। देखिए, बड़ी विचित्र स्थिति होती है। आँखों का विश्वास अगर मैं कर भी लूँ तो नादान हूँ। अच्छा। आँखों का विश्वास अगर मैं कर भी लूँ तो नादान हूँ। बिना बताए कहाँ उलझ लें वे पीड़ा से अनजान हैं। बिना बताए कहाँ उलझ लें वे पीड़ा से अनजान हैं। उनका क्या वे उलझ कर मुझको बेहद पीर दे गई। दिन बीता सपने सा खाली, फिर अंधियारी रात। अंतिम सुनिए, मुस्कानों से दूर हूँ तो आज ये कहते हैं ना, देख ले बुड्ढे को आ रहा है फैशन में। मुस्कानों से दूर रहूँ तो मरघट सा जीवन लगता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये होता है कि कुछ आपको जबरदस्ती ओढ़ना पड़ता है। मुस्कानों से दूर रहूं तो मरघट सा जीवन लगता है। यदि उलझता मुस्कानों में भेद नहीं इनका चलता है। यदि उलझता मुस्कानों में भेद नहीं इनका चलता है। जितना उलझन को सुलझाया, उलझन उतनी और हो गई। दिन बीता सपने सा खाली, फिर अंधियारी रात हो गई।
समय तो एक करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, समय है, आराम से। इसी तरह का जिंदगी कैसे बीत जाती है और जिंदगी में क्या कुछ होता है, अलग अलग तरह के चित्र आते हैं। जिन राहों पर चला उन्हीं में मोल बहुत आए, जिन राहों में चला उन्हीं में मोल बहुत आए। जीवन कठिन पहेली थी भटकाव बहुत आए, सुलझाता कैसे मैं उनके छोड़ नहीं पाए। जीवन कठिन पहेली थी भटकाव बहुत आए, सुलझाता कैसे मैं उनके छोड़ नहीं पाए। आकर्षण की रेखाएं जब गहरी हो जाती, बहुत सी चीजें मन पर अंकित हो जाती हैं। आकर्षण की रेखाएं जब गहरी हो जाती, श्वास श्वास में हृदय पर कुछ अंकित कर जाती। कैसे रोकूं श्वास श्वास गहरे गहरे आए, सुलझाता कैसे मैं उनके छोड़ नहीं पाए। और सुरेश जी, आप कई बार ये बात कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ जी, सीधा सरल तरीका जग को रास नहीं आया। सीधा सरल तरीका जग को रास नहीं आया, टेढ़ा उल्टा काम कभी मुझसे न हो पाया। टेढ़ा उल्टा काम कभी मुझसे न हो पाया। इन दोनों के बीच फंसा रास्ता कैसे पाए, सुलझाता कैसे मैं उनके छोड़ नहीं पाए। बहुत सुंदर। और भाई देखिए, जो राहें अनजानी थी बेहद आकर्षक थी। लगता है ना कि बढ़िया चीज। जो राहें अनजानी थी बेहद आकर्षक थी, आकर्षक मनमोहन और वे सुंदर स्वप्न थी। छुपा हुआ था विष्णु में पहचान नहीं पाए, सुलझाता कैसे मैं उनके छोड़ नहीं पाए। और फिर सोचते हैं कि चलो किसी से परामर्श करते हैं। सोचा जो चले राह में उनसे ही पूछूं, सोचा जो चले राह में उनसे ही पूछूं। उनके जीवन अनुभव से कुछ थोड़ा तो सीखूं। जब भी उत्तर चाहा उनसे प्रश्न नए आए। आपने उम्र की जो शाम होती है उस पर जो अनुभव होते हैं और मन के जो उद्गार होते हैं, बहुत सुंदर आपने तरीके से उसको कविता में संजोया। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये आपका। जो पंक्ति आपकी आई उसमें मुझे सबसे बड़ी बात यह है, आप सबने ये डायलॉग सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं इस देश में वो लोग ईमानदार हैं जिन्हें चोरी करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इससे कभी सहमत नहीं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल चोरी नहीं करना चाहते, आप उनको ऐसे नहीं कह सकते। ये दो तरह के रास्ते हैं। वो ईमानदार तो ईमानदार है, वो कई बार सैक्रिफाइस करना पड़ता है। उसके लिए तो एक ही शब्द है ईमानदार। ईमानदार है, नहीं उसकी तो कीमत चुकानी पड़ती है। ये उस दिन करता हूँ बात कहते ये सर ये डायलॉग कहता कौन है? नहीं अब ये तो देखो कहता कौन है? अब ये अच्छा ऐसा है, जो पकड़ में नहीं आ रहा चोरी कर रहा है। जो गिर रहा है वो कहता है। उत्तरोत्तर अपने आप में त्यागी जी सर हाँ, उत्तरोत्तर साहित्य में प्रगति कर रही है। और हमारा कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है बिखरे हुए सब जो साहित्यकार हैं उनको कहीं इकट्ठे धीरे धीरे छोटी छोटी गोष्ठियों के माध्यम से एकत्र करें। और मालवीय जी बता रहे थे 17 नवंबर को संस्था का प्रारंभ हुआ था, तो वो एक उसके लिए कार्य योजना बना रहे हैं। और जो हमारे मित्र हैं हम चाहते हैं सबका कहीं रिकॉर्डिंग हो जाए, कहीं उनका साक्षात्कार हो जाए या एक अल्खाब पाठ हो जाए, जमा संपत्ति का हो गया है और भाई भी रह रहे हैं और भी सब मित्र रह रहे हैं, तो धीरे धीरे ये सब आ जाए। तो उसके लिए आप सबका भाई आप सबका सहयोग अपेक्षित है। तो वो जैसे जैसे भी होता जाएगा मैं उन पर आगे गति बढ़ती जाएगी। और छोटी गोष्ठी हम जानबूझ के करते हैं,
ताकि आराम से सुना जा सके। बहुत भीड़ भाड़ में वो बात नहीं बनती। और मीनाक्षी जी आज कष्ट करके आई, उन्होंने इतना परिश्रम किया, इसका धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है सर, मैं आप और सबसे जुड़ पाई। सुरेश जी हमारे जलपान की व्यवस्था करने गए, आपका भी धन्यवाद है उनके, हैं, सुरेश जी का। बिल्कुल सर, उन्होंने और ये पुस्तकें दी गई हैं वो, और जिनको चाहिए उसमें से ले लो। तो थोड़ा थोड़ा प्राप्ति उनके लिए अवश्य लिख देना, ताकि मैं थोड़ा सा जी। इंटरप्ट करूँगा। जी। एक जिज्ञासा है, जी जी जो ये हम लोग पारिवारिक गोष्ठी करा रहे हैं, ये महीने की है, वीकली है, मतलब या 15 दिन में क्या है इसका? जब मर्जी आए कर लो। नहीं वैसे ही तो नहीं, ये मेरा मानना ये इसको फिक्स कर लिया जाए तो बेहतर है। नहीं पाक्षिक है, ये पाक्षिक। पाक्षिक है। तो महीने में एक संडे को अक्टूबर में जो पहले पक्ष में आएगी वो कौन करा रहा है? दूसरे की हम करा देंगे। हाँ, दूसरे नंबर पे रहने वाले हैं ना। मीनाक्षी जी का रख लेते हैं। देखो ये तो आप जाने, नहीं, अगर नहीं, दूसरा भी आप करा ये देंगे। बेटा तुम भी खा ले। ऐसे देखिए सर मैं ना देखिए